तो उससे क्या हुआ कि सती माता को क्रोध आया और उनने जो यज्ञ कुंड था उसमें ही अपने प्राण त्याग दिए, उसमें आहुति दे दी। तो शिव जी ने क्रोध में उनके शव को लेकर जब शिव जी तांडव करने लगे तो विष्णु भगवान ने उनको शांत करने के लिए क्या किया, अपने सुदर्शन से सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए। तो जो 52 टुकड़े शरीर के अंगों के गिरे वो 52 जगहों पर 52 शक्तिपीठ चल रही है और डंडे के सहारे चल रहे हैं, लेकिन हिम्मत, आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, आपकी माँ की भक्ति को दाद देना पड़ेगा। बहुत माँ आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके परिवार। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फौजी पहाड़ी में। आज आपको मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ चंपावत डिस्ट्रिक्ट के पूर्णागिरि धाम, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर माँ पूर्णागिरि के दर्शन आपको आज हम कराने जा रहे हैं। अभी जहाँ टैक्सी स्टैंड है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको लगभग 3 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। सीढ़ियाँ हैं, अच्छा रास्ता है। अभी आजकल भीड़ बहुत कम है, दोपहर के लगभग 12 बजे हैं और इस टाइम पे यहाँ बहुत कम भीड़ है। जो भी दर्शनार्थी भक्तगण माँ के दर्शन करने के लिए सुबह चले होंगे, उन्होंने दर्शन कर लिए हैं और वो वापस नीचे उतर गए हैं। और यहाँ पे बहुत ही शानदार रमणीक स्थान पर माँ का ये धाम बसा हुआ है। आपको दर्शन कराएंगे, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। दोस्तों आप जो माथे पर पसीना है उसको देख करके समझ ही गए होंगे कि 2-3 किलोमीटर का जो सफ़र है, यात्रा है, ये आसान तो नहीं है, लेकिन माँ का जब बुलावा होता है तो हर कोई मुश्किल सफ़र आसान लगने लगता है। और मैं जानता हूँ हमारे फौजी भाई अक्सर ऐसी चुनौतियाँ उनकी लाइफ में आती रहती हैं और वो स्वीकार भी करते रहते हैं, चाहे वो जॉब से संबंधित वो है चैलेंजेस हैं या धार्मिक यात्राएं हैं, सामाजिक क्रियाकलाप हैं। हर जगह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं हमारे फौजी भाई और हमारे वर्दीधारी जितने भी बंधु बांधव हैं वो, और हमारे नौजवान। और मैं नौजवानों से यह उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ को, जो भी चैलेंजिंग जॉब है उसको एक्सेप्ट करें और केवल रिटायरमेंट के बाद घर के कामों में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा मशगूल यानी बिजी न रखें। कोशिश करें कि आप पैदल चलें और तंदुरुस्त रहें, खासतौर पर 60 साल के बाद जब आप आई मीन टू से यानी जब ग्रो कर रहे होते हैं ओल्ड एज की तरफ, तब आपको और हिम्मत के साथ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। शायद कुछ लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर स्वास्थ्य जांच करा कर ही आगे की यात्रा करें। यहाँ पर ऐसे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं और देखिए आप इस बहुत ही घने जंगलों के बीच बसी हुई बस्ती और मंदिर माँ पूर्णागिरि का। बने रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में और दिखाएंगे आपको आगे का रास्ता और पूरा इस वन क्षेत्र जहाँ पर शक्तिपीठ माँ पूर्णागिरि का धाम है, वहाँ के दर्शन आपको घर बैठे बैठे आज हम कराएंगे। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तब तक बाय। चल रही हैं
और डंडे के सहारे चले, लेकिन हिम्मत, आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, आपकी माँ की भक्ति को दाद देना पड़ेगा। बहुत माँ आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके परिवार परिवार के सदस्य पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप तंदुरुस्त रहें। और हमारी ये आपसे गुजारिश है कि सुबह शाम कम से कम 4 किलोमीटर घूमें और खूब अपने शरीर में लचक बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। आपको एक से एक जो भक्तगण मिलेंगे जिनकी शारीरिक अवस्था उन्हें अलाउ नहीं करती, उसके बावजूद उनके दिल को देखें, उनकी माँ की भक्ति को देखा जाए, तो निश्चित तौर पर आप भी प्रेरित होंगे। आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि जो भक्त जिनके दिल में, जिनके मन में हमेशा माँ और प्रभु का वास होता है और उनका स्मरण होता है, तो वो कितने ही समस्या उनको हो, कितने ही परेशानियाँ हो, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं अपने प्रभु के मार्ग पर। बने रहिए ब्लॉग में आगे। थैंक यू। यहाँ पर विश्राम गृह भी है और भोजन की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और आपके स्नान इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर है। लेकिन आजकल इस रेनी सीजन में लोग देवी मंदिर के लिए देखा होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रास्ता है ये। ऊपर से शेड भी हैं ताकि आपको धूप और बारिश से बचे हैं, आप बचेंगे, इसलिए ये अच्छा बंदोबस्त है। चाहे ये सरकार का हो या संस्थाओं का हो, लोकल प्रशासन का हो, अच्छा बंदोबस्त है। साफ सफाई भी लगभग ठीक है यहाँ पे। और जो मंदिर में प्रसाद आदि जो है उसकी बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन आजकल उनकी बिक्री बहुत कम है, इसलिए ये लोग भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि दर्शनार्थी आए, ग्राहक आए। और ये इस तरह से यहाँ पर जगह जगह पर धर्मशाला बने हुए हैं, अभी बिल्कुल वीरान खाली, और लोगों के शौचालय और स्नान गृह की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। ये शायद ये धर्मशाला जो वो है मालिक, उनकी तरफ से ये व्यवस्था होगी। यहाँ पर लिखा है निःशुल्क सेवा, यानी तिलहर धर्मशाला कार्यकाल सरकार द्वारा घोषित मेला अवधि तक का यहाँ पर निःशुल्क सेवा, यहाँ दान नहीं लिया जाता, ये लिखा हुआ है, लेकिन बंद है अभी ये धर्मशाला। ओम जय मां पूर्णागिरी। यहाँ पर आप देखेंगे मंदिर प्रवेश द्वार और माँ पूर्णागिरी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इस शुभ का की माता श्री पूर्णागिरी मंदिर मार्ग प्रवेश द्वार है यहाँ पे। इस यात्रा मार्ग पे कुछ कठिन सीढ़ियाँ जरूर है, रास्ता कठिन है, लेकिन यदि आपके अंदर जोश है, जुनून है, माँ की भक्ति का आप पर यदि असर है, तो सब कुछ आसान लगने लगता है, कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। दोस्तों, यात्रा के अंतिम पड़ाव में करीब 1000 सीढ़ियाँ बिल्कुल एकदम खड़ी, कुछ देर के लिए तो कठिन लगती हैं, सांस फूलता है यहाँ पर। दोपहर का समय, पसीना
लेकिन ऊपर शेल्टर है इसलिए धूप सीधे सिर के ऊपर नहीं पड़ रही है, लेकिन गर्मी पहाड़ों में होने के बावजूद गर्मी का अनुभव काफ़ी। और पूरे रास्ते भर आपको इस प्रकार की दुकानें मिलेंगी, प्रसाद और पूजा से संबंधित बहुत सारा सामान यहाँ पर। लोग कितने दूर से इसको कंधों पर उठा के लाए हुए हैं। यात्री कुछ यात्री जो अब वापस लौट रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए यात्री वापस आ रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत यात्री आजकल हैं। कठिन चढ़ाई है, बहुत कठिन चढ़ाई, लेकिन माँ का अवलंबन चढ़ते जाएंगे भक्तगण जो शुद्ध मन से माँ के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। उनके लिए ये कठिन चढ़ाई कोई कठिन नहीं लगती है। एकदम खड़ी चढ़ाई है, चारों ओर का बहुत ही विहंगम दृश्य। कोई भक्तगण नीचे न गिरे इसके लिए जालीदार जालियां लगाई गई हैं किनारों पर, ताकि कोई नीचे न गिर सके। मैया के दरबार की निशानी बांध लो, 10 की 5 पट्टी। जय माता दी वाली पट्टी ले लो, 10 की 5। 10 की 5 पट्टी। घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये आलीशान आकर्षक मंदिर शक्तिपीठ माँ पूर्णागिरी का। और जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से, फिर मैं आपको इसके चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे ब्लॉग में दोस्तों। एकदम कम से कम 45 से 60 के बीच का ग्रेडियंट है, और लेकिन माँ की प्रेरणा, माँ का आशीर्वाद, माँ की शक्ति, माँ का अवलंबन आपको निरंतर आगे बढ़ाता हुआ बहुत ही शानदार माँ का ये धाम, माँ का ये भवन। यहाँ पे कुछ ही पलों में हम माँ के दरबार में पहुँचने वाले हैं भक्तगण। जय माता दी। दोस्तों भक्तगण पूरे दर्शन करके माता का वापस अपने मार्ग पर और तेज गति से अब नीचे उतरते हुए, क्योंकि ये आसान तो नहीं है नीचे उतरना भी, लेकिन अपेक्षा करते हैं थोड़ी सी इसमें आसानी शायद। और ऊपर से माँ ने आपको कितनी शक्ति, कितनी मंदिर का मुख्य प्रसाद घर के लिए कृपा आप पर की है। आप देखिए सामने जो विहंगम दृश्य है, घने जंगल और ऊंची ऊंची चोटियां पहाड़ों की, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं यहाँ पे, अलग अलग शिखर, और इन शिखरों के मध्य यह एक और ऊंचा शिखर जहाँ पर माँ का वास है। आप यकीन कर सकते हैं कि माँ ने अपने भक्तजनों को किस तरह से शक्ति प्रदान की है अपने दरबार तक आने की। और यह यात्रा निरंतर दोस्तों मंदिर के ठीक बाईं तरफ आप देखेंगे ये नदी, शायद आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। ये नदी है भारत और नेपाल के बीचों बीच बहने वाली शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं। मैं आपको अभी कहीं अच्छा स्थान मिलता है तो वहाँ से आपको इसका दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा। जय माँ, जय माँ दुर्गे।
है, यहाँ से चारों तरफ से बंद है। फिर ऊपर दोस्तों जिस नदी का मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो ये है, भारत और नेपाल की सीमाओं के बीचों बीच बहती हुई शारदा नदी, जिसको यहाँ की लोकल भाषा में काली नदी भी कहते हैं। बहुत श्याम वर्ण का पानी इसमें होने के कारण इसको काली नदी कहा जाता है शायद, ये जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन इसको शारदा नदी भी कहते हैं। और कुछ आगे चलकर इस पे शारदा डैम है यहाँ पे बनवासा के नज़दीक में, जिससे पूरे उत्तराखंड और यूपी के कुछ भागों को बिजली मिलती है यहाँ से। और भारत और नेपाल के लिए वरदान है ये नदी। और सहायक नदियों के साथ जाकर के अंत में गंगा नदी में मिल जाती हैं। दोस्तों अब बहुत कठिन नहीं है रास्ता, बिल्कुल अच्छा रास्ता है। अब यहाँ पर जो हम मंदिर के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं, बहुत अच्छा रास्ता। थकान कहूँगा कि कुछ तो लगी है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी या पसीना बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आया है, जितना आना चाहिए था। जिस तरह से खड़ी चढ़ाई है, ऊंचाई है, और काफ़ी नीचे आप देख सकते हैं कितने नीचे से हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं, घुमावदार रास्तों से होते हुए। और माँ का यह निवास और चट्टानें आप देखिए, बहुत ही सख्त चट्टान है ये यहाँ पे। और जो चारों ओर से इसी तरह की चट्टान है, इस चट्टानों के बीच में माँ का भवन बना हुआ है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जय माँ माता, जय माँ दुर्गे, जय माँ भगवती, जय माँ पूर्णागिरी माता, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय माँ आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। कहाँ से जाएंगे, इधर से कि इधर से? अच्छा दोस्तों, इस तरह से अब अंतिम चढ़ाई यहाँ पे, बस कुछ ही पलों में हम मंदिर प्रांगण में पहुँचने जा रहे हैं। माँ के दर्शन बिल्कुल नज़दीक। बस दिल में यही है कि किस तरह से माँ के दर्शन जल्दी से जल्दी हों। ये जय माँ। दोस्तों माँ के दरबार में हम आ पहुँचे हैं अभी। अब आप करिए माँ पूर्णागिरी माता का के दर्शन। और एक शक्तिपीठ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अपनी वीडियो में। मैं यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, पंडित जी आपका शुभ नाम पहले तो बताइए। मनोज तिवारी जी यहाँ के मुख्य पंडित हैं। और उनसे मैं आपकी जानकारी के लिए पूछना चाहूँगा कि क्या कहानी, क्या जानकारी है इस स्थान के बारे में पंडित जी के पास में। यहाँ पे क्या हुआ था, जब माता सती और शिव जी का विवाह हुआ था, महादेव जी का। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो सती माता के पिता थे, दक्ष प्रजापति जी, दक्ष प्रजापति, उन्होंने किया था, यज्ञ किया था। ओके। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, शिव जी को उनने नहीं बुलाया। ओके। तो सती माता को लगा कि मेरे पति का अपमान हुआ है, तो वो चले गई अपने पिता के घर बिना बुलाए। तो वहां पे उन्होंने उनका भी अपमान किया। तो उससे क्या हुआ कि सती माता को क्रोध आया और उन्होंने जो यज्ञ कुंड था उसमें ही अपने प्राण त्याग दिए, उसमें आहुति दे दी। तो शिव जी ने क्रोध में उनके शव को लेकर जब शिव जी तांडव करने लगे, तो विष्णु भगवान ने उनको शांत करने के लिए क्या किया, अपने सुदर्शन से सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए। तो जो 52 टुकड़े शरीर के अंगों पे गिरे, वो 52 जगहों पर 52 शक्तिपीठ है। ओके। यहाँ पे माता जी की नाभि गिरी हुई है ये। तो ये यहाँ पे क्या है कि पूर्णागिरी, यहाँ पे जो भी आता है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए पूर्णागिरी नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा,
बहुत अच्छा, यहाँ की बहुत मान्यता है। माता नीचे की। में माता कालिका मंदिर है, अच्छा, फिर भैरव मंदिर है, उसके बाद नेपाल में सिद्ध बाबा का सिद्ध मंदिर बाबा है। का मंदिर। ये 4 जगह आपको दर्शन करने जरूरी होता है, जोड़ी होते हैं। तब यात्रा आपकी पूरी बहुत हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत महिमा है दोस्तों यहाँ के इस धाम की, और दूर दूर से पूरे उत्तर प्रदेश से और पूरा उत्तराखंड से लोग यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और आपसे भी गुजारिश है, निवेदन है कि जब भी आपको मौका लगता है माँ का बुलावा जरूर आपको आएगा और आप दर्शन करने यहाँ आएँ। कोई लोग जरूर कहेंगे कि कठिन यात्रा है, ये काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन माँ की शक्ति, माँ का अवलंबन, माँ का सहारा, माँ की भक्ति आपको बुलाती है और अपने दर्शन कराती है। माँ आपके मनोकामना हमेशा पूर्ण करे, इसी उम्मीद के साथ, इसी भगवान माँ से इस अपनी उम्मीद के साथ मैं आगे की यात्रा अपने प्रारंभ करता हूँ। माँ काली के दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। धन्यवाद पंडित जी, एक बार फिर से जय माता दी। जय माता। दोस्तों यहाँ बहुत सारे अभी दर्शनार्थी, माँ के भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं और माँ का चिंतन करते हुए ध्यान मग्न हैं, और माता से प्रार्थना है कि इनकी भी मनोकामना पूर्ण होए। बहुत 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 शानदार दृश्य यहाँ का। मैं अभी चारों तरफ की जो यहाँ की छटा है, शोभा है, उसके दर्शन आपको जरूर कराऊंगा। जय माता दी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में आगे को भी। हेलो, हेलो, हेलो। दोस्तों अब माँ के दर्शन करने के बाद हम वापस जा रहे हैं माँ काली के दर्शन करने के लिए। यहाँ से नीचे की ओर इस रास्ते पर माँ काली का मंदिर है, जिससे मैं आपको आगे को दिखाते रहूँगा मेरे ब्लॉग में। ये रास्ता है, एकदम उतराई, सावधानी के साथ उतरना पड़ेगा थोड़ा सा। जितनी ऊंचाई पर हम आए थे उतने ही उतराई यानी नीचे की ओर हम जाएंगे। माँ का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तजनों पर बना रहे, इस कामना के साथ में, इस उम्मीद के साथ में हम अब अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। माँ की शक्ति, माँ की कृपा हमें ताकत प्रदान करे। दोस्तों ये है काली मंदिर, माँ कालिका का भव्य मूर्ति यहाँ पे। और यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया कि बहुत ही महिमा है माँ काली की यहाँ पे, और आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। और ये बहुत ही रमणीक स्थान, माँ का बहुत ही पवित्र स्थल, धार्मिक स्थल, धार्मिक धाम। दोस्तों इस तरह से हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है और हम अब नीचे आ चुके हैं माता पूर्णागिरि के दर्शन करने के बाद। और अभी हम हैं शारदा नदी के। तो इस तरह से हमारी आज की ये पूर्णागिरि मंदिर की यात्रा समाप्त होती है। और अभी हम पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के बाद नीचे आगे हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये ब्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, यदि आपको पसंद आया हो मेरा ये वीडियो, तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ में, लाइक करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स दें। माँ से प्रार्थना है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होए। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्णागिरी माता। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्णागिरी माता के दर्शन के बाद नेपाल स्थित प्राचीन सिद्ध बाबा मूल स्थान यहाँ पर है। यहाँ पर उनके दर्शन करना ज़रूरी है सभी भक्तजनों को। इसलिए जब भी आप पूर्णागिरी माता आते हैं तो पूर्णागिरी माता के दर्शन के बाद काली माँ के दर्शन और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन और अंत में आपको यहाँ शारदा नदी पार करने के तुरंत बाद ही नज़दीक में प्राचीन सिद्ध बाबा का मूल स्थान है। यहाँ इनके दर्शन करना बहुत ही आवश्यक होता है और ये ऐसा यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने बताया है। क्या ये सही बात है पुजारी जी? हाँ, ये सही बात है। माता पूर्णागिरी के दर्शन के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है। ये प्राचीन काल से चली आ रहा है। मैया का वरदान है, मेरे नाभि के दर्शन के बाद जो सिद्ध बाबा की पिंडी की दर्शन करेगा तभी यात्रा पूरा होगी बोल के वरदान दिया है। तब ये मैया पूर्णागिरी के दर्शन के बाद सिद्ध बाबा का दर्शन करना अनिवार्य है। धन्यवाद। ठीक है पंडित जी। लोगों ने लाया है त्रिशूल, घंटा, सोना, चांदी, झंडी वंडी जो भी है। हाँ। ये भगत लोग दूर दूर से, लखनऊ से, कानपुर से, हरदोई से, दूर दूर से लेके आते हैं। बहुत ही धार्मिक पवित्र स्थान है ये बाबा सिद्ध बाबा का, सिद्धनाथ बाबा का। सिद्धनाथ बाबा भोलेनाथ के ही एक रूप हैं और जब भी आपको मौका लगता है आप पूर्णागिरी माता के दर्शन करने आते हैं तो ज़रूर आइए यहाँ पर सिद्धनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। धन्यवाद।